वेलकम बैक स्टूडेंट्स इन आवर चैप्टर नाजीज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। और इस चैप्टर में कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था कि वीमर रिपब्लिक जो है उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स थी, या वीमर कॉन्स्टिट्यूशन जो बना था उसमें शुरुआत से ही कुछ प्रॉब्लम्स थी। जैसे आर्टिकल 48 को अगर हमने देखे तो उसमें भी प्रॉब्लम थी कि इसमें प्रेसिडेंट को बहुत ज़्यादा पावर्स दे दिए थे कि वो कभी भी इमरजेंसी जो है वो इम्पोज कर सकता था, और सिविल राइट्स जो हैं उनको क्या कर सकता था, सस्पेंड कर सकता था और रूल बाय डिक्री शुरू कर सकता था। तो इस तरीके से कुछ प्रॉब्लम्स उसमें थी। अब पीपल जो है उन्होंने क्या कर दिया था, जर्मन पीपल जो है उनका कॉन्फिडेंस जो है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है उससे बिल्कुल उठ गया था, डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री सिस्टम से। अब उनके पास कोई सॉल्यूशन नहीं था और किसको रास्ता मिल गया, डिक्टेटरशिप को। किसको वे मिला, डिक्टेटरशिप को। और अब यहाँ पर डिक्टेटरशिप किसकी आ जाती है, हिटलर की। तो आज हमें जो है किसके बारे में डिस्कस करना है, हिटलर के बारे में डिस्कस करना है कि किस तरीके से हिटलर का राइज होता है जर्मनी में। तो हिटलर के राइज के प्रति रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी आई, वीमर रिपब्लिक के अनसक्सेसफुल के कारण। ठीक है, तो अब हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं। हिटलर्स राइज टू पावर, कि हिटलर किस प्रकार जो है वो पावर में आता है। ड्यू टू देखिए हिटलर जो है वो पावर में क्यों आता है, क्योंकि वीमर कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अनसक्सेसफुल हो जाता है और अनसक्सेसफुलनेस के कारण हिटलर का राइज होता है, जो क्या होता है, डिक्टेटर होता है। अब हम देखेंगे कि किस तरीके से वो राइज होता है और कैसे बनता है। दिस क्राइसिस इन द इकोनॉमी, पॉलिटी एंड सोसाइटी फॉर्म द बैकग्राउंड टू हिटलर्स राइज टू पावर। अब देखिए 1932 में आते आते 29 से जो है क्या हो गया था, बिल्कुल आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक जो संकट आ गया था उससे हिटलर का पावर में आने का बैकग्राउंड बन गया था। Born in 1889 in Austria, Hitler spent his youth in poverty. अब देखिए हिटलर का जन्म जो है वो 1889 में ऑस्ट्रिया में हुआ था और इसने अपना बचपन जो है सारा किस में बिताया, गरीबी में बिताया। यानी हिटलर जो है कोई रिच फैमिली से बिलोंग नहीं करता था, कोई नोबल फैमिली से भी बिलोंग नहीं करता था, ये गरीब परिवार का बच्चा था। बचपन भी इसका चाइल्डहुड सारा पॉवर्टी में ही बीतता है। When the First World War broke out, he enrolled for the army, acted as messenger in the front, became a corporal and earned medals for bravery. अब देखिए जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था 1914 में, उस टाइम जो है हिटलर जो है वो क्या बन गया था, आर्मी में भर्ती हो गया था, एनरोल्ड हो गया था आर्मी में, और फिर मैसेंजर बन गया था इन फ्रंट में, यानी एक दूसरी सेना तक संदेश पहुंचाने वाला, और फिर कॉर्पोरल बन गया और उसने बहादुरी के लिए कई मेडल भी जीते। द जर्मन डिफीट हॉरिफाइड हिम एंड द वर्सेलिस ट्रीटी मेड हिम फ्यूरियस। अब देखिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो हुआ उसमें जर्मनी जो है वो हार गई। ठीक है, अब जर्मनी डिफीट हो गई तो इस जर्मनी की हार ने हिटलर को बहुत ज़्यादा हॉरिफाई कर दिया, डरा दिया,
और जब वर्सेलीज की ट्रीटी हुई तो वर्सेलीज की ट्रीटी कैसी थी? बहुत ही इनह्यूमन थी, यानी बहुत ही शर्मनाक ट्रीटी थी। तो उस ट्रीटी से हिटलर जो है बहुत ज्यादा फ्यूरियस हो गया, एंग्री हो गया, गुस्से में आ गया। In 1919 he joined a small group called the German Workers Party। अब उसके बाद युद्ध जो है 1918 में फिनिश हो जाता है, तो 1919 में आते आते पता लग जाता है कि जर्मनी हार जाता है और वर्सेलीज की ट्रीटी जो है जर्मनी पर थोप दी जाती है। जर्मनी का जो वीमर रिपब्लिक है उसी को इसका जिम्मेदार ठहराया जाता है। तो अब 1919 में हिटलर जो है वो एक छोटे से समूह को ज्वाइन कर लेता है। समूह है जर्मन वर्कर्स पार्टी, और बचपन से ही इसमें काबिलियत होती है, यानी अच्छा स्पोक्समैन होता है, वक्ता होता है, ऑरेटर अच्छा होता है। ही सब्सिक्वेंटली टुक ओवर द ऑर्गेनाइजेशन एंड रीनेम्ड इट द नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी। अब इस जर्मन वर्कर्स पार्टी में ज्वाइन होता है, धीरे धीरे इसको इस ऑर्गेनाइजेशन को टुक ओवर कर लेता है, अपने हैंडओवर कर लेता है। अब इस जर्मन वर्कर्स पार्टी का नाम बदलकर क्या कर देता है? नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी कर देता है, यानी इसमें दो नाम और ऐड कर देता है। क्या? नेशनल और सोशलिस्ट, ये दो नाम और ऐड कर दिए इसमें। दिस पार्टी केम टू बी नोन एज नाजी पार्टी, और बाद में यही पार्टी किस नाम से पहचान में आई? नाजी पार्टी के नाम से पहचान में आई। तो इस तरीके से हमने क्या देखा कि हिटलर जो है पहले क्या बनता है? एक सोल्जर बनता है, सोल्जर आर्मी में मैसेंजर बनता है, ठीक है, फिर कॉर्पोरल बन जाता है और कॉर्पोरल बन के खूब सारे मेडल्स लेता है। लेकिन जब इस फर्स्ट वर्ल्ड वार में जर्मनी हार जाती है, यानी एक्सिस पावर्स जो है वो अलाइड पावर से हार जाती है। अलाइड पावर जो है एक ह्यूमिलिएटिंग ट्रीटी जो है वर्सेलीज की वो जर्मनी पर थोपते हैं, और उस ट्रीटी की वजह से हिटलर जो है और ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। अब 1919 में हिटलर जो है एक छोटी सी पार्टी होती है, कौन सी? जर्मन वर्कर्स पार्टी, उसमें ज्वाइन होता है। ज्वाइन होकर धीरे धीरे इसको अपने हैंडओवर कर लेता है और उसके बाद उसका नाम बदलकर क्या कर देता है? नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी उसका नाम कर देता है, और जो बाद में नाजी पार्टी के नाम से प्रसिद्ध होती है। In 1923 हिटलर प्लान टू सीज कंट्रोल ऑफ बावरिया। अब देखिए 1923 में हिटलर योजना बनाता है कि बावरिया पर कंट्रोल कर लिया जाए। मार्च टू बर्लिन एंड कैप्चर पावर, और फिर बर्लिन पर चढ़ाई की जाए और वहां पर भी पावर कैप्चर कर ली जाएगी। यानी अब देखिए हिटलर ने योजना बनानी शुरू कर दी 1923 में नाजी पार्टी बनाने के बाद कि पहले तो बावरिया पर कंट्रोल किया जाए और उसके बाद बर्लिन जो है उस पर अपनी शक्ति स्थापित की जाए। He failed, was arrested, tried for treason and later released। और इन कामों में यह हो गया फेल। कौन? हिटलर। अब फेल हो गया, नहीं कर पाया बावरिया पर भी कंट्रोल और बर्लिन पर भी, तो इसको क्या कर लिया जाता है? अरेस्ट कर लिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है। इस पर ट्रेजन का मुकदमा चलता है, देशद्रोह का, और बाद में इसको छोड़ भी दिया जाता है। The Nazis could not effectively mobilize popular support till the early 1930s। अब ये नाजी ग्रुप के लोग जो हैं यानी हिटलर और उसके सपोर्टर्स जो हैं वो प्रभावशाली तरीके से जो सपोर्ट जो है पॉपुलर सपोर्ट जो है वो मोबिलाइज नहीं कर पाए। कब? 1930 के दशक की शुरुआत तक। It was during the Great Depression that Nazism became a mass movement। लेकिन जब ग्रेट डिप्रेशन का टाइम आया, यानी गहन अवसाद का समय जब आया, उस समय जो है नाजी पार्टी को क्या मिला? सपोर्ट मिला, और ये मास मूवमेंट बन गया, यानी एक बहुत बड़ा आंदोलन बन गया। As we have seen, after 1929, banks collapsed and business shut down. Workers lost their job and the middle classes were threatened with destitution। अब देखिए जैसा कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं, हमने ग्रेट डिप्रेशन का टाइम देखा था, उसमें क्या हुआ था? बैंक लड़खड़ा गए थे, यानी लोन देने वाली जो इंस्टीट्यूशंस जो थी वो तो कोलैप्स हो गई थी, और
बिजनेस जो है, व्यवसाय जो है लोगों के शट डाउन हो गए थे, मजदूरों के काम छूट गए थे, वो बेरोजगार हो गए थे, पैसे की कीमत जो है यानी जर्मन मार्क जो है उसकी कीमत बिल्कुल गिर गई थी और मिडिल क्लास जो है उसको ये डर हो गया था कि उनकी सेविंग्स जो है वो खत्म होती जा रही थी। In such a situation, Nazi propaganda stirred hopes of a better future. और इस ग्रेट डिप्रेशन की स्थिति में नाजी प्रोपेगेंडा जो था यानी नाजीवाद का प्रचार जो है उसने लोगों में, जर्मनी के लोगों में बेहतर भविष्य की उम्मीद जो है वो जगाई। In 1928, the Nazi party got no more than 2.6% votes in the Reichstag, the German parliament. अब 1928 में चुनाव होते हैं, उन चुनावों में नाजी पार्टी जो है उसको मात्र 2.6% वोट मिलते हैं रिचस्टेग में यानी जर्मन पार्लियामेंट में। जर्मन पार्लियामेंट को क्या कहा जाता है? रिचस्टेग। तो इस रिचस्टेग में उसको ओनली 2.6% बहुमत मिलता है। By 1932 it had become the largest party with 37% votes. लेकिन ये बात तो कब की है? 1928 की। 32 तक आते आते नाजी पार्टी जो है वो रिच स्टेट की लार्जेस्ट पार्टी बन गई 37% वोट्स के साथ। यानी इस अकेली पार्टी को कितने वोट मिले? 37% वोट मिले। इस तरीके से ये नाजी पार्टी जो है ये जो है रूल में आती है। ये देखिए प्रोपेगेंडा जो है उसका वर्ड हमें दे रखा है कि स्पेसिफिक टाइप ऑफ मैसेज, खास प्रकार का संदेश, डायरेक्टली एम्ड एट इन्फ्लुएंसिंग द ओपिनियन ऑफ पीपल, कि सीधे सीधे लोगों के जो ओपिनियन है, विचार जो हैं उनको प्रभावित करता है, जिसमें थ्रू द यूज ऑफ पोस्टर्स, फिल्म्स, स्पीचेस यानी प्रचार जिसको हम बोल सकते हैं। प्रचार किसके द्वारा? पोस्टर के द्वारा हो, चाहे फिल्म के जरिए हो, चाहे किसी भाषण के जरिए हो, उसी को बोलते हैं प्रोपेगेंडा। ठीक है। अब ये न्यूरेमबर्ग की रैली की पिक्चर हमें दी गई है कि रैलीज लाइक दिस वर हेल्ड एवरी ईयर, कि इस तरीके की रैली आप देख सकते हैं कितने लोग हैं इस रैली में, हर साल हुआ करती थी। एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस वाज the demonstration of Nazi power as various organizations paraded past Hitler for loyalty and listened to his speeches, कि इस तरीके की रैली जो है हर साल होती थी। ऐसी रैली की महत्वपूर्ण बात क्या थी कि इसमें नाजी पावर जो है उसका शो होता था, डिमॉन्स्ट्रेशन यानी प्रदर्शन होता था, कि विभिन्न प्रकार के संगठन जो हैं वो हिटलर के सामने से पास करते थे, गुजरते थे, परेड करते थे और हिटलर के सामने लॉयल्टी की जो है वो कस्में खाते थे और उसका भाषण सुनते थे। यानी जिस तरीके से हमारे यहाँ वर्तमान में प्रेजेंट में लाल किले पर 15 अगस्त और 26 जनवरी को निकलती हैं झांकियाँ और उसमें ग्रीट करते हैं राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को, उसी तरीके से यहाँ पर हिटलर के सामने ये रैली डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस की निकल रही हैं। ठीक है। अब यहाँ हमें देखना है कि आगे कैसे हिटलर का राइज होता है। हिटलर वॉज ए पावरफुल स्पीकर। मैंने आपको बताया कि हिटलर अच्छा ऑरेटर था। ऑरेटर या स्पीकर वक्ता, यानी भाषण बहुत अच्छा देता था। लोग जो है इसकी बातों से क्या होते थे? अट्रैक्ट होते थे। हिज पैशन एंड हिज वर्ड्स मूव्ड पीपल। उसका पैशन और उसके शब्द जो है लोगों को हिला देते थे। He promised to build a strong nation, undo the injustice of the Versailles Treaty and restore the dignity of German people. अब हिटलर ने अपने स्पीच में, अपने भाषण में लोगों से क्या वादा किया कि वो एक स्ट्रॉन्ग नेशन बनाएगा, यानी मजबूत राष्ट्र बनाएगा, और जो वर्सेलीज की ट्रीटी में हमारे साथ जो अन्याय हुआ है उसको भी खत्म करेगा और जर्मनी के लोगों को एक बार फिर अपनी डिग्निटी यानी सम्मान जो है वो दिलाएगा। He promised unemployment for those looking for work and a secure future for the youth. यहाँ तक कि हिटलर ने यह भी वादा किया कि जो लोग काम की तलाश कर रहे हैं, बेरोजगार हैं, उनको काम भी मिलेगा और युवा वर्ग जो है, यूथ जो है, उसका भविष्य भी क्या होगा? सिक्योर होगा, सुरक्षित होगा।
He promised to weed out all foreign influences and resist all foreign conspiracies against Germany. उसने ये भी वादा किया कि जितने भी यूरोपियन या विदेशी प्रभाव जर्मनी पर हैं उन सबको वीड आउट कर देगा, उखाड़ फेंकेगा। इसके बाद जो विदेशी षड्यंत्र जो जर्मनी के विरुद्ध चल रहे हैं उनको भी वो क्या कर देगा, खत्म कर देगा। हिटलर डिवाइज्ड ए न्यू स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स। अब हिटलर ने एक नए प्रकार की राजनीति जो है वो चलाई। He understood the significance of rituals and spectacle in mass mobilization. अब उसने परंपराओं का, प्रथाओं का महत्व भी समझा और मास मोबिलाइजेशन जो है यानी बहुत बड़ी संख्या में गतिशीलता जो है वो भी देखी। नाजीज हेल्ड मैसिव रैलीज। अब इस नाजीवाद के लोग जो थे यानी हिटलर और उसके समर्थक जो थे उन्होंने बड़ी बड़ी रैलियां जो है वो निकाली। यहाँ देखिए, हिटलर एड्रेसिंग एसए एंड एसएस कॉलम्स, नोटिस द स्वीपिंग एंड स्ट्रेट कॉलम्स ऑफ पीपल। ये देखिए, ये अलग अलग ग्रुप के एसए और एसएस के कॉलम हैं, अलग अलग ग्रुप के लोग जो है कॉलम में बैठे हैं। ये जो है दिखाते क्या दिखाते हैं कि नाजी मूवमेंट जो है उसके ग्रैंडियर, भव्यता को यानी बहुत बड़े होने को शो करते हैं, पावर को शो करते हैं। तो इस तस्वीर से ये पता लगता है कि देखिए कैसे ग्रुप में लोग जो है हिटलर को सुनने के लिए बैठे हुए हैं। अब देखिए, हम नाजीज हेल्ड मैसिव रैलीज एंड पब्लिक मीटिंग्स टू डिमॉन्स्ट्रेट द सपोर्ट फॉर हिटलर एंड इनस्टिल ए सेंस ऑफ यूनिटी अमंग द पीपल। अब नाजी ग्रुप के लोग जो थे या नाजी पार्टी के लोग जो थे उन्होंने ऐसी पब्लिक मीटिंग्स जो है वो करवाई ताकि उन मीटिंग के जरिए हिटलर का जो सपोर्ट है, समर्थन है, उसको दिखाया जा सके और लोगों में एकता की भावना जो है, यूनिटी जो है वो लोगों में लाई जा सके। द रेड बैनर्स विद द स्वास्तिक, द नाजी सैल्यूट एंड द रिचुअलाइज्ड राउंड्स ऑफ अप्लाउज आफ्टर द स्पीचेस वर ऑल पार्ट ऑफ दिस स्पेक्टेकल ऑफ पावर। अब यहाँ पर रेड बैनर्स जिसमें स्वास्तिक, अब आप देख सकते हैं इस तस्वीर में ये लाल बैनर है जिस पर ये स्वास्तिक का निशान बना हुआ है, ठीक है। ये इसके बाद जो है स्वास्तिक के बाद नाजी सैल्यूट, यहाँ पर लोग जो है सैल्यूट कर रहे हैं नाजी लोग। फिर रिचुअलाइज्ड राउंड्स ऑफ अप्लाउज, सारे जो है किस तरीके से तालियां बजा रहे हैं भाषण के बाद। तो ये सब जो है नाजी की पावर को शो कर रहे हैं। नाजी प्रोपेगेंडा स्किलफुली प्रोजेक्टेड हिटलर। अब ये नाजी प्रोपेगेंडा जो है यानी नाजी प्रचार जो है यानी नाजीवादी जो प्रोपेगेट कर रहे हैं इन रैलीज के जरिए या इस डिमॉन्स्ट्रेशन के जरिए, ये क्या है, स्किलफुली प्रोजेक्टेड हिटलर एज ए मसीहा। बड़ी कुशलता से हिटलर को क्या दर्शा रहे हैं इससे कि हिटलर क्या है, एक मसीहा है, भगवान है, ए सेवियर, एक रक्षक है, एंड समवन हु हैड अराइव्ड टू डिलीवर पीपल फ्रॉम देयर डिस्ट्रेस। और इस तरीके से शो किया है कि कोई व्यक्ति आ गया है मसीहा बनकर जो लोगों को उनके डिस्ट्रेस से, अवसाद से बाहर निकाल सकता है। यानी यहाँ पर हिटलर जो है उसको कैसे प्रोजेक्ट किया जा रहा है, हिटलर को एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड, कि हिटलर कौन है, भगवान का ही प्रतिनिधि है, ये एक मसीहा है, एक रक्षक है जो लोगों को उनके अवसाद से, दुखों से बाहर निकालने के लिए आया है। It is an image that captured the imagination of a people whose sense of dignity and pride had been shattered. अब ये एक ऐसी इमेज थी हिटलर की जो उनकी कल्पना ने मन में संजोई थी, उन लोगों ने जो अपने आप को क्या सोच रहे थे, जिनके अंदर कि भाई उनका सम्मान और गर्व जो है पूर्णतः बिखर चुका था। अब फिर उनके दिमाग में हिटलर की एक तस्वीर जो है वो कल्पना बनती है। And who were living in a time of acute economic and political crisis,
और वो लोग जो अब कैसे समय में जी रहे थे, आर्थिक और राजनीतिक संकट के समय में जी रहे थे, तो उन लोगों की मानसिकता में, इमेजिनेशन में एक तस्वीर बनी, कैसी, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड की, हिटलर की, कि यही हमें सभी चीज़ों से मुक्ति दिलाने वाला है। इसलिए सारे जो है वो क्या करते हैं, हिटलर को सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं। अब देखिए किस तरीके से आज हमने देखा क्लास में कि हिटलर का राइज हुआ। हिटलर केम इनटू पावर। देखिए एक गरीब लड़का होता है, गरीब परिवार का होता है, फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान आर्मी में एनरोल होता है, कॉर्पोरल बनता है, मैसेंजर बनता है और ब्रेवरी के लिए मेडल लेता है। फिर फर्स्ट वर्ल्ड वार जो है उसमें डिफीट होने के बाद जो है उसको डर भी लगता है, हॉरिफाई भी हो जाता है और उसको बड़ा गुस्सा भी आ जाता है वर्सेलिस की ट्रीटी की वजह से। फिर ये जर्मन वर्कर्स पार्टी को ज्वाइन करता है और उसको हैंडओवर कर लेता है, उसका नाम बदल देता है, नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी कर देता है, उसी को बाद में नाजी पार्टी बना देता है। फिर जो है अपने ऑरेटिंग से किस तरीके से पूरी जनता को वो लुभाता है और एक मास मूवमेंट जो है वो शुरू करता है, वो आज की क्लास में हमने डिस्कस किया। अब कल की क्लास में हम देखेंगे द डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी कैसे हुआ, यानी जनतंत्र का विनाश जो है वो कैसे हुआ हिटलर के राइज के बाद। तो उसको डिस्कस करेंगे हम अपनी अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।